रात का वक्त था। हवा में नमी और बारिश की खुशबू थी। शहर के बाहर एक पुरानी गली थी जहां लोग शाम के बाद गुजारना पसंद नहीं करते थे। उस गली के एंड पे एक कोठी थी जिसे सब बेगम हवेली कहते थे। कहा जाता था कि 50 साल पहले वहां एक औरत ने अपनी जान दे दी थी और उसके बाद से उस हवेली में जो भी गया वापस नहीं आया। एक दिन आरिफ, एक जर्नलिस्ट, डिसाइड करता है कि वो उस हवेली का राज खोल के रहेगा। उसका कहना था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब कहानियां बनाई गई हैं। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वो उस रात अकेला चला गया। हवेली का दरवाजा आधा खुला था और जब उसने पैर अंदर रखा, जमीन ने ऐसे करा जैसे उसने किसी पुराने जख्म को छू लिया हो। अंदर से सर्दी की एक लहर उसके जिस्म में घुस गई। आरिफ ने कैमरा ऑन किया और बोला, मैं यहाँ बेगम हवेली में हूं, देखते हैं लोगों का डर सच है या नहीं। जैसे ही उसने ये बोला, पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, वापस जा। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा हवा का साउंड होगा। आगे बढ़ गया। दरवाजे के बगल में एक लंबी गैलरी थी जहां पुरानी तस्वीरें लगी थी। हर फोटो में एक ही चेहरा था, एक औरत जिसके आंखों में उदासी थी। लेकिन आरिफ ने महसूस किया कि जब भी वो कैमरा घुमाता, तस्वीर वाली औरत की आंखें उसके ऊपर टिक जाती थी। उसने आंखों में आंख डालने की हिम्मत नहीं की। अचानक रिकॉर्डर में एक हल्की सी फुसफुस सुनाई दी, जैसे कोई बोल रहा हो, तू भी लिखता है ना, लिख ले, मेरा भी दर्द लिख ले। आरिफ ने रिकॉर्डर देखा, नॉइज लेवल बढ़ गया था और उसके बाद एक और आवाज आई, मेरे घर में आके सच लिख के जा। उसने आगे एक कमरा देखा। कमरे में पुराने फर्नीचर दे और एक बड़ा मिरर पे धूल छाई थी। आरिफ ने टॉर्च से साफ किया और अपनी रिफ्लेक्शन देखी। पहले सब नॉर्मल था, पर फिर उसके रिफ्लेक्शन के पीछे एक औरत खड़ी थी, सेफ्ट कपड़े में। उसका चेहरा आधा जाला हुआ और आंखें बिल्कुल कली। आरिफ पलट गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोबारा मिरर देखा। अब रिफ्लेक्शन में वो औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके कान के पास से आवाज आई, इतना लिखता है, अब मेरा अंजाम भी लिख। उसने मिरर तोड़ दिया। कांच के टुकड़े फ्लोर पे बिखर गए और हर टुकड़े में उस औरत का चेहरा दिख रहा था। हर एक अलग एक्सप्रेशन में, कोई रो रही थी, कोई हंस रही थी। आरिफ भगकर गैलरी में गया, पर हर तस्वीर की आंखें अब खून रो रही थी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोलना चाहा, लेकिन वो बंद था। पीछे से हल्की कदम की आवाज आई, 1 2 3, और उसके बाद एक भारी सांस। उसने टॉर्च घुमाई। औरत उसके बिल्कुल सामने थी। उसका गला कटा हुआ था, लेकिन आवाज निकल रही थी, तू भी यहाँ लिख जा, ताकि लोग पढ़ें कि सच क्या था। आरिफ चीखा और गिर गया। कैमरा चालू था और उसके लास्ट वर्ड्स रिकॉर्ड हुए, यहाँ कोई नहीं, बस वो है। अगली सुबह लोगों ने हवेली के बाहर कैमरा पढ़ा देखा। कैमरा में सिर्फ एक वीडियो थी जिसमें आरिफ कुर्सी पे बैठा लिख रहा था और उसके पीछे वो औरत खड़ी थी। जब वीडियो खत्म होती है तो लिखे हुए कागज पे लिखा होता है, मैं बेगम हूं और अब ये मेरा लिखने वाला मेहमान भी नहीं रहा। उस दिन के बाद आरिफ कभी नहीं मिला। बस इतना जरूर हुआ कि उसके YouTube चैनल पे हर रात एक नई वीडियो अपलोड होती है, उसी हवेली के अंदर से, कोई नहीं जानता कैसे। और लोग कहते हैं, अगर उस वीडियो को रात के 3 बजे देखो तो स्क्रीन में तुम्हारे पीछे वही औरत खड़ी नजर आती है। उसका गला कटा हुआ, आंखें कली, और बोलती है, अब तेरी कहानी लिखने की बारी है।